आवेतां ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्परिणामेन च। 39वां श्लोक। और हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य वैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। व्याख्या। एतेन 37वें श्लोक में भगवान ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अर्थात कामना को बताया था। उसी कामना के लिए यहाँ एतेन पद आया है। दुष्पूरेणा नलेन च। जैसे अग्नि में घी की सुहाती सुहाती अनुकूल आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। टिप्पणी। न जातु काम कामानाम् उपभोगेन काम्यति हविता कृष्णवत्मैव भूयेवाभिवर्धते। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने भी भोग पदार्थ मिलते हैं उतनी ही उनकी भूख बढ़ती है, कारण कि कामना जड़ की ही होती है। इसलिए जड़ के संबंध से वह कभी मिटती नहीं, प्रत्युत अधिक बढ़ती है। सुंदरदास जी लिखते हैं, जो 10 20 50 भये तत होई हजार तु लाख मंगेगी कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो कृष्णा अग की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना कथ तेरी तो भूख कभी न भगेगी। जैसे 100 रुपए मिलने पर 1000 रुपयों की भूख पैदा होती है, तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपयों का घाटा हुआ है। 1000 रुपए मिलने पर फिर सीधे 10,000 रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो यह 9,000 रुपयों का घाटा हुआ है। 10,000 रुपए मिलने पर फिर सीधे 1,00,000 रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो यह 90,000 रुपयों का घाटा हुआ है। लाख रुपए मिलने पर फिर 10 लाख रुपयों से संतोष नहीं होता, प्रत्युत सीधे करोड़ रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो सिद्ध हुआ कि 99 लाख रुपयों का घाटा हुआ है। इस प्रकार वह तो यह होता है कि लाभ बढ़ गया, पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा है। जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता यानी धन की भूख बढ़ती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए तो सान पति साह। वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है। धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों को वह परमात्मा प्राप्ति से वंचित रखती है। कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं। काम रूपेण जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं। नाशवान संसार में थोड़ी भी महत्व बुद्धि का होना काम है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं, उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता
प्रतीत होना स्पृहा है। वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है। और अधिक वस्तु मिल जाए यह लोभ या तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के ही रूप हैं। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। यहाँ ज्ञानिना पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है, कारण कि विवेकशील साधक ही इस काम रूप वैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं, प्रत्युत इसे सुखदायी समझते हैं। भगवान कहते हैं कि यह काम विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई न कोई आफत आएगी। कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है, जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है। विवेकी साधक को कामना आरंभ से ही चुभती रहती है। परिणाम में तो कामना सबको दुख देती ही है। इसलिए यह साधक की नित्य निरंतर वैरी है। भोगों में लगे हुए अज्ञानियों को यह कामना मित्र के समान मालूम देती है, क्योंकि कामना के कारण ही भोगों में सुख प्रतीत होता है। कामना न हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकते, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते ही हैं। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की भी नित्य वैरी है, परंतु अज्ञानियों को जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधकों को जागृति रहती है। आवृतम ज्ञानम। विवेक प्राणी मात्र में है। पशु पक्षी आदि मनुष्यतर योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्म प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, प्रत्युत जड़ तत्व में ही लगाए रखती है। अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो वह बुरा लगता है, और प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान अर्थात विवेक सभी मनुष्यों में रहता है, परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो इसका कारण यही है कि कामना ने उसका विवेक ढक दिया है। कामना के कारण ही त्याग में सुख है, यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति में यानी गाढ़ निद्रा में भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति न रहने पर सुख ही होता है, दुख नहीं। इसलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न से थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीति होती है। अतः
वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई, प्रत्युत मन से पकड़े हुए धन के त्याग से ही हुई है। यदि धन के मिलने से ही सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख नहीं आता, परंतु उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई, कामना पैदा होते ही उसको घड़ी के अभाव का दुख होने लगता है, तो यह घड़ी की पराधीनता है। वह सोचता है कि यदि रुपए मिल जाए तो अभी घड़ी खरीद लूं, अर्थात रुपयों के होने से अपने को स्वाधीन और न होने से अपने को पराधीन मानता है। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में रुपये मिलने पर घड़ी की पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयों की पराधीनता तो हो ही गई, क्योंकि रुपये भी पर है, स्व नहीं। जैसे वस्तु की कामना होने से वह वस्तु के पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से रुपयों के पराधीन हुआ। पराधीनता तो वैसी ही रही, परंतु कामना से विवेक दगा जाने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता का तो अनुभव होता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है। जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षण भंगुर है। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब की सब प्रति क्षण विनाश की ओर जा रही हैं और हमारे से वियुक्त भी हो रही हैं, परंतु भोग भोगते समय उनकी क्षण भंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थ को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उनमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही है। विशेष बात, मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा, हजीती। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, बदमाश। लोगों ने कहा, घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। कारण कि बदमाश को फजीती यानी बदनामी अवश्य मिलती है। इसी प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण को यानी कामना को नहीं छोड़ता। कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने नाही। भगवान अनलेन दुष्पूरेण पदों से यह बताते हैं कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। ज्यों ज्यों भोग पदार्थ मिलते हैं, त्यों ही त्यों उनकी कामना बढ़ती है, और ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है, त्यों ही त्यों अभाव का अधिक अनुभव होता है। एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता। फिर कामना बढ़ने पर द्वितीय अवस्था में वह चोरी, डाके आदि में भी लग जाता है। फिर और अधिक कामना बढ़ने पर तृतीय अवस्था में वह धन के लिए
दूसरों को जान से भी मार डालता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुख रूप बना लेता है। परिशिष्ट भाव। साधन की मुख्य बाधा है संयोगजन्य सुख की कामना। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहाँ सुख लेता है वहीं अटक जाता है। यहाँ तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहाँ अटक जाता है। भोगों का सुख संयोगजन्य और समाधि का सुख वियोगजन्य है। संयोगजन्य सुख लेने से पतन हो जाता है और वियोगजन्य सुख लेने से साधक अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधन कारक हो जाती है। सुख संगेन बदनाती। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में सात्विक सुख की आसक्ति अटकाती है और राजस तामस सुख की आसक्ति पतन करती है। इसलिए यहाँ भगवान ने संयोगजन्य सुख की कामना को विवेकी साधकों का नित्य वैरी बताया है। न तेषु रमते बुधः दुःखमेव सर्वं विवेकिनः।